अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं बनाने लगी हूँ आइस टी। और ये शाम को बनेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि टी बैग्स रख रही हूँ और साथ में मैं रूम टेम्परेचर पानी डाल के ना इसको साथ ही फ्रिज में रख दूँगी। तो इस तरह से कोल्ड ब्रूड टी रेडी हो जाएगी। इसका टेस्ट डिफरेंट होता है और जो हॉट ब्रूड टी होती है, जैसे हम उबलता हुआ पानी डाल के पका लेते हैं या टी बैग्स में वैसे डाल लेते हैं, उसका फ्लेवर डिफरेंट होता है। इसको फ्रिज में रख लूँगी, शाम को जब बनानी होगी तो फिर उस वक्त मैं आपसे शेयर करूँगी रेसिपी। ब्रेकफास्ट में मैं लूँगी बॉइल्ड एग और बनाना और साथ में चाय बना लूँगी। इसमें मैं लो फैट मिल्क डालती हूँ और कोई शुगर वगैरह नहीं डालती। कभी कभी बहुत ज़्यादा दिल करे ना तो आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ उसको भी अवॉइड करती हूँ। मैंने देखा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ना वो भी ज़रा ब्लोटिंग ही करता है, वाटर रिटेंशन करता है। तो खैर जी, यहाँ पे मिशारी को रेडी करके शहजाद लेके जा रहे हैं ऑफिस। खुद उसे रास्ते में स्कूल में ड्रॉप कर देंगे और मैंने अपनी एडिटिंग कंप्लीट की और उसके बाद मैं किचन में आ गई। करेले पील करके मैंने सोचा इनको घंटे के लिए भिगोना है तो पहले ही ये काम कर दूं। बस जो ऊपर ऊपर कोई निशान नज़र आ रहे हैं बस मैं उनको पील कर रही हूँ। प्रॉपर करेले मैं पील नहीं करती हूँ और दोनों साइड से मैं इनके स्टेम्स रिमूव कर रही हूँ और एक स्लिट दे के और फिर इसके सीड्स जो है ना वो रिमूव कर दूँगी। और बिल्कुल पके हुए करेले थे। आई थिंक जो ऑफ सीज़न होते हैं वो फिर इसी तरह ही होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि जो पके हुए करेले होते हैं उनका टेस्ट नॉर्मल करेलों से ज़्यादा अच्छा आता है। एनीवेज, यहाँ पे मैंने डाला है नमक और हल्दी और इसको मैं 1 घंटे के लिए एटलीस्ट पानी में भिगो के रख दूँगी। 1 घंटा तो आपने भिगोना ही है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा भी भिगो देंगे तो अच्छी ही बात है, कड़वाहट ख़त्म होगी। सोचा जल्दी से आपसे हेलो हाय कर लेती हूँ। हेलो हाय। इस वक्त 1 बजने वाला है। मैंने अभी वीडियो बनानी स्टार्ट की है क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी। नॉर्मली क्या होता है कि मैं ना पूरे दिन की अपना काम सारे काम करने के बाद ना शाम में तकरीबन 6-7 बजे के करीब बैठ जाती हूँ एडिटिंग करने और 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग सो जाते हैं क्योंकि अगले दिन फिर सुबह 4:30 बजे फजर के लिए उठना होता है। तो कल मैं लेट हो गई और हम लोग बाहर निकल गए थे ना शाम में, तो फिर मुझसे नहीं हुई एडिटिंग। तो आज फिर क्या हुआ, जब मैं नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हुई, मैंने बच्चों के ब्रेकफास्ट और लंच बना दिए और उसके बाद मैं अपना काम करने बैठ गई। तो शहजाद ने ही मिशारी को रेडी किया और शहजाद ही उसे ड्रॉप करके आए। उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करती थी। फिर एक और चीज़ मैंने क्या की है कि आज मैंने ट्रेडमिल को फाइनली यूज़ किया है। 20 मिनट्स मैंने 4 की स्पीड पे 20 मिनट्स मैंने वॉक किया है। तो अभी मिशारी को लेके आते हैं। खाना मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया था, सो मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर किया है। काफ़ी दिनों के बाद आज मैकडॉनल्ड्स खाने लगे हैं। तो करेले मैं बनाऊंगी लेकिन शाम के लिए बना लूँगी। तो बस ये, और वैसे भी बच्चों ने करेले तो खाने नहीं थे, मैं बना भी लेती मॉर्निंग में तो नहीं खाने थे। तो चलें जी, उसके बाद आज के आपको दोपहर से शाम तक की रात तक की रूटीन दिखाते हैं कि क्या होता है हमारे घर में। तो चलें, मैकडॉनल्ड्स आना है तो यहाँ पे मैंने ये पाउडर गिराया होता है ताकि कॉकरोचेज अंदर ना आए। तो ये मैं चेयर यहाँ रख रही हूँ ताकि उसको हम कह देंगे कि हमारे बात आता है ना, तो यहाँ पे रखते चेयर के ऊपर। चलिए जी निकलते हैं। एनर्जी का फिर वही हाल है मिशू। Where does all this energy come from? What? Let's go. Let's go, baby. Let's go. वो ऐसा सिली है, वो उसकी बजाय यहाँ की बजाय वहाँ रख के चला गया। What's so funny, Nishu? Okay. मिशू बहुत खुश था, एक्साइटेड था मैकडॉनल्ड्स के लिए। इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। तो बस जल्दी जल्दी हैंड्स और फेस वॉश कराए, चेंज कराया और इसको मैंने बिठा दिया कि जल्दी से खा लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा सुलाना था। माशाल्लाह इस बार बीमार नहीं हो रहा है। एक तो थोड़ी इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई, दूसरा मुझे ये आइडिया आया कि तिहामी के स्कूल में भी तो सारा दिन मास्क पहन के बच्चे बैठते हैं, तो ये भी पहन के बैठ ले, एटलीस्ट जर्म्स नहीं कैच करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वीक हो गया, बिल्कुल एक्टिव है, फ्रेश है और बीमार नहीं हो रहा।
बहुत मुश्किल से मैंने मिशारी को सुलाया है, बहुत रो रहा था क्योंकि मैं सुलाती जो नहीं हूँ दोपहर में, तो इसको यही कॉन्सेप्ट है कि नाइट होती है सोने के लिए और दिन सिर्फ जागने के लिए होता है। तो बहुत उसने रोया भी, मिन्नतें भी की कि मुझे ना सुलाएं। खैर सो गया तो मैं किचन में आ गई हूँ और ये मैं लगा रही हूँ फ़ोन पे इमरान खान का जलसा सुनने लगी हूँ जो जेहलम में हुआ था, और उसके साथ साथ चॉपिंग करूँगी, हैंड से ही सारी करूँगी। चॉपर में बहुत जल्दी हो जाना था बट वो सो रहा है, तो इस वजह से मैंने प्रेफर किया कि मैं खुद ही चॉप कर लूँ। आज मैं बहुत बोर हो रही थी और दिल भी घबरा रहा था, इसलिए कि आज तिहामी भी अभी तक नहीं आया था। तिहामी का ब्रॉडवे म्यूज़िकल है स्कूल में, उसके लिए उसको स्टे बैक करना है, तो उसने आना था तकरीबन 5:30 5:40 पे, और उसी टाइम पे शहजाद ने आना था। तो मैं सुबह से बिल्कुल अकेली थी और पाकिस्तान भी मैंने कॉल नहीं की क्योंकि मैं अपने वैसे ही बैठी रही, टीवी देखती रही, कोई इधर उधर काम करती रही, लेकिन दिल बहुत घबराने लग गया था अब इस टाइम तक कि मतलब सारा दिन है ही नहीं कोई बोलने को, खामोश बिल्कुल मैं बैठी हुई थी। अभी ये मैंने इसके लिए तैयार कर दिया है सारी वेजिटेबल्स। मैंने इसमें डाला है प्याज, टमाटर और धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना। तो इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस ये इजी से इसके स्टेप्स थे, और साथ में मैंने इसमें लेमन निचोड़ दिया है, और इसमें मैं डाली हूँ नमक, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, साथ में इसके अंदर गरम मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जाएगा। ये फ़िलहाल मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इस मसाले में, जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, और आप ये ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत मज़े के बनते हैं। और जिस वक्त आप ये स्टफिंग मिक्स करना शुरू करेंगे ना, तो इतनी अच्छी खुशबू किचन में फैल जाएगी कि सबसे पहले तो बच्चे ही भागते हुए आएंगे कि मम्मा क्या बना रही हैं। तो जब भी मैं ये बनाती हूँ ना, तो तिहामी तो बहुत शौक से आता है पूछने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद मायूस होकर चला जाता है क्योंकि करेले हैं। कुछ भी हो जाए, बच्चे करेले नहीं खाते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, बड़े होंगे वो भी खा लेंगे, हम भी बचपन में नहीं खाया करते थे। इसके अंदर मैं अच्छी तरह से स्टफिंग बहुत अच्छे से भर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको ये देखें एक स्ट्रिंग से इसको सारा बाइंड कर दूंगी ताकि स्टफिंग निकल ना जाए। आप धागा भी यूज कर सकते हैं, और ये मेरे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई थी, मैंने ये यूज कर ली है। बस इस तरह से सारी स्टफिंग हम कर लेंगे। करेले तो हमें इतने पसंद है कि सऊदी अरब में जब मैं रहती थी ना, तो मैं करेले बना के उनको मतलब नमक लगा के ना, छील के और कटिंग करके, तो सॉल्ट लगा के मैं फ्रीज़र में रख देती थी। फिर जब दिल करता था करेले मैं बनाती थी, और हर वक्त करेले ही बनते रहते थे घर में। अब वो चीज़ मैंने छोड़ दिया, पता नहीं शायद आदत ही ख़त्म हो गई है, माइंड से निकल गया, तो कभी फ्रीज़ ही नहीं किए उसके बाद करेले। अच्छा जी, सारों को मैंने स्ट्रिंग से अच्छे से बाइंड कर दिया है, और अब उसके बाद मैंने ये ऑयल डाला है। इनमें करेलों में थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल डलेगा क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है ऑब्वियसली, तो इसके अंदर मैं ये सारे डाल दूंगी। और ये जो करेले हैं ना, इनको आपने मीडियम से फ्लेम पे कुक करना है जब तक कि ये दोनों साइड से ज़रा ना ऐसे गोल्डन से ब्राउन ना हो जाए। इस वक्त इनको गलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास स्टफिंग भी अभी लेफ्ट ओवर है, तो मेन तो मज़ा उस वक्त आना है ना। तो ये दोनों साइड से मैं इनको ज़रा से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से भी कड़वाहट जो रह गई होती है थोड़ी बहुत, वो भी ख़त्म हो जाती है। करेले गोल्डन हो जाएं तो उसके बाद आप इसके ऊपर ये स्टफिंग डाल दें, और चूल्हा फिर अब इस वक्त बहुत हल्का कर दें। दम पे आपने इसको 35 से 40 मिनट्स के लिए पकाना है। उसमें ये स्टफिंग भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और करेले भी बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएंगे, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इतने ज़्यादा टाइम के लिए। सुकून से आप इसको दम पे 35-40 मिनट्स के लिए रखते हैं। अभी 5:15 हो रहे हैं, ना शहजाद घर पे हैं ना तिहामी घर पे हैं, और बिल्कुल घर में खामोशी है। मैं अपना काम कर रही हूँ। आज मेरी पाकिस्तान में भी किसी से बात नहीं हुई है, और बस अपना बैठी हुई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तिहामी मिशारी उठा है तो उसको मैंने टीवी लगा के दे दिया है क्योंकि वो फंसी हुआ है, सो के उठते हैं बच्चे मेरे, आपको मैं बताया कि क्रैंकी हो जाते हैं। तो अभी मैं सोची जा रही मैं क्या करूँ, तो मुझे ख्याल आया कि हाँ, मैंने सुबह ही तो टी जो है कोल्ड ब्रूइंग के लिए रखी थी फ्रिज में, तो मैं जना बनाती हूँ वाटरमेलन आइस टी, और साथ में मैं जो चेयर्स हैं ना उनको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। किसी तो काम लगूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक्चुअली मेरे पास एडिटिंग भी नहीं है करने को, क्योंकि आज ये वीडियो कंप्लीट होगी तो मैं एडिटिंग करूँगी ना, तो क्या करूँ उसके अलावा तो बिल्कुल कसम से बोर हो गई हूँ, बहुत बुरा हाल हो गया। अभी बस तिहामी भी पहुँचने वाले हैं 15-20 मिनट में, और आधे घंटे तक इंशाल्लाह शहजाद ने आ जाना, तो बस फिर उसके बाद थोड़ी सी मैं एक्टिव हो जाऊँगी।
फिर मैंने सोचा कि चेयर्स को क्लीन करके रख लेती हूँ, सब सेटअप रेडी कर लेती हूँ। और वाटरमेलन आइस टी बनाने का बहुत दिल कर रहा था और मैंने सोचा कि आज तो हमने बैठ के एंजॉय करनी है, लेकिन फिर शाम में काम आ गया, वो मैं आपको भी आगे दिखाती हूँ। तो खैर आज भी टी नहीं हो सकी लेकिन कल इंशाल्लाह ज़रूर मैं बनाऊँगी। अच्छा ये देखिए, ये पानी रिलीज़ करते हैं 15-20 मिनट बाद की ये क्लिप है। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि 1-2 बार इसमें चम्मच हिला दिया और ये देखिए सारी स्टफिंग साइड पे हो गई है और इसका पानी भी सारा ड्राई हो जाएगा ना जब। तो आपने ये देखिए होने वाला ड्राई, तो मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया और 1-2 मिनट के लिए मैं इसी तरह इसको कुक करूँगी, तो अच्छा सा ये सालन रेडी हो जाएगा। मसाले में से एक्स्ट्रा वाटर आपने इसका कुक करके ख़त्म कर देना है। और मैं एक वॉन्डरिंग सोल आके इधर बैठ गई चाय बना के कि मैं क्या करूं तो मिशारी को थोड़ा छेड़ने लग गई, थोड़ा उसके साथ बैठ के टीवी देखने लग गई। मिशारी तो घंटे बाद ही उठ गया था, ज़्यादा सोया ही नहीं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में था कि मैं डे टाइम में सो रहा हूँ तो मैंने उठना है। ये है मेरे सारे शीट मास्क, तो इनमें से मैं भी कोई यूज़ करने लगी क्योंकि मैं हुई में बहुत सख्त बोर है। मैं ये वाला यूज़ करूँ, एटलीस्ट मेरी बोरियत ने मुझे कुछ अच्छा करने पे मजबूर कर दिया और मैंने सोचा कि ये एक शीट मास्क जो है यूज़ कर ही लेती हूँ, लेके रखे हुए हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो खैर आज मैंने ये काम भी कर लिया, चाय भी बनाई हुई थी तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं तो स्पा में बैठी हुई हूँ। खैर ये लगा लिया था मैंने 15-20 मिनट के लिए और अभी इसकी आपको मैं डिटेल बताती हूँ कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है। जो लेफ्ट ओवर होता है ना, मैं हैंड्स और फीट पे मसाज कर लेती हूँ। जिनकी स्किन ड्राई होती है तो वो ये यूज़ किया करें सीवीड, जिसमें भी सीवीड एक्सट्रैक्ट है ना, या सीवीड नहीं भी है तो कोई भी मरीन इंग्रेडिएंट है तो वो ज़रूर यूज़ किया करें, उससे स्किन बहुत अच्छी होती है। इली कम इन, इली आप हो। I missed you so much baby John, I missed you so much। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाओ कैसे हो? कैसी रही प्रैक्टिस? कसम से ये बच्चा कुछ नहीं खाता, मुझे इतनी इसकी फ़िक्र लगी हुई है। एक तो इसकी ग्रोइंग एज है, एडोलेसेंस में माशाल्लाह से एंटर हो रहा है, उसमें इसको बहुत खाना चाहिए, अपने मतलब अच्छी चीज़ें खा के अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये उतना ही केयरलेस हो गया। तो खैर काफ़ी टेंशन होती है, कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ खा ले, इसकी मर्ज़ी की चीज़ें देती हूँ फिर भी बहुत तंग कर रहा है आजकल। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप सुनाए? डर गए थे? चेंज करके आए, ये स्वागत हुआ था इस स्माइल से मेरा, चेक करें जरा। चेंज करके आए जाके, फिर एक खूबसूरत स्माइल दें जरा। वाह 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 वाह। ये चाय बनाई और मास्क लगाया, यही लेके गुड़िया इसलिए मैंने आपसे शादी की थी, इस ब्यूटीफुल स्माइल की वजह से। मज़ेदार किस्म के करेले रेडी हो गए हैं और इसको हम गार्निश करेंगे धनिया के साथ और हरी मिर्चों के साथ। अब जाके लगी है थोड़ी सी। पार्टनर बड़ी मुश्किल से हम निकले हैं, बच्चों को घर छोड़ के खाने शाने खिला के और तिहामी के प्रिंट आउट्स निकालने हम निकले हैं, उसके एग्ज़ाम है ना, इस वजह से। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और इसीलिए ना शदाद मुझे पूछे थे गाड़ी पे जाना है पैदल, तो मैंने कहा पैदल चलते हैं क्योंकि दिन में भी आज हवा अच्छी थी, पता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1-2 दिनों से हो रही है इस तरह। क्या हुआ? हवा चल रही है। अच्छा तो आप उड़ने लगे थे? हाँ जी। अच्छा चले मैं वीडियो को एंड करती हूँ, एंड पे मैं आपको ना वो करेले का क्लिप दिखा दूंगी और बस वीडियो को एंड करते हैं और बस ये प्रिंट आउट निकाले और घर जाएं, ठीक है? आपसे मिलती हूँ कल और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। गुड्डू उस्ताद, वाह 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 वाह। ये देखिए, तबाही है तबाही। ओए होए 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 होए, ये सही देसी तरीके से जो है ना बने हुए हैं यार, ये सही आपने लपेटा हुआ है इनको। हाँ जी। वाह, कौन से साइज का करेला लेना है, ये वाला? हाँ हाँ श्योर ऑफ कोर्स। ये पूरा नहीं आएगा इसमें, कोई बात नहीं है, मैं खा के पूरा कर दूंगा इसको मैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तिहामी तो लेट आया था ना, तो उसने अपना भी बर्गर खा लिया, मैकडॉनल्ड्स का भी खा लिया, तो वो फुल हो गया। और मिशारी ने जो है वो पूरा मील उसने भी खाया हुआ था, तो उसे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, सो जो गया था। तो उसने खाया था बनाना और साथ में मिल्क का पैकेट पी लिया था, तो बस उसका भी डिनर हो गया। और डिनर कराने के बाद हम लोग बाहर गए थे और फिर वापस आके सुकून से बैठ के हमने खाना खाया, बच्चों को थोड़ी देर के लिए टैब दे दी थी और बस फिर उसके बाद उनके भी सोने का टाइम हो गया था। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बस 3 घंटे
होते हैं उसमें जो कर सकते हैं कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते। आजकल तो बच्चों से खेलने का भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, सो इंशाल्लाह वीकेंड पे ज़रूर उनके साथ खेलूँगी, थोड़ा टाइम लूँगी। तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ, आपसे मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। बहुत मज़े की रेसिपी सोच रही हूँ, पिज़्ज़ा पाए है चिकन की, तो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।